नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय बिदुआ और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी सेहत। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत कम लोगों के पास में अपनी सेहत का ख्याल रखने का वक्त होता है और अमूमन लोग कोई भी बीमारी होने पर खुद दवा लेकर काम चला लेते हैं या फिर अपनी बीमारी पर सही तरीके से ध्यान तक नहीं देते और ऐसे ही लापरवाहियों के कारण उनकी बीमारी बढ़ती जाती है। आपकी सेहत में आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में और इस विषय पर सलाह देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद होंगी डॉक्टर सुनीता गुप्ता जी। सुनीता जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और आपका अगर कोई भी प्रश्न है थायराइड को लेकर तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो थायराइड एक बीमारी है, गंभीर बीमारी, और ये ज्यादातर महिलाओं पर अटैक करती है। साइलेंट किलर है। थायराइड इंसान के शरीर को अंदर ही अंदर खाता रहता है। ये अमूमन थायराइड ग्रंथि के सही से काम नहीं करने के कारण होता है, लेकिन थायराइड का सही से और कुछ खाने वाले पदार्थ भी थायराइड को बढ़ाते हैं। अगर परिवार में किसी को रेडिएशन एक्सपोजर हुआ हो या फिर किसी मेडिसिन की वजह से थायराइड हुआ है, कोई दवा या ट्रीटमेंट की वजह भी थायराइड का कारण बनती है। टेंशन में थायराइड बढ़ता है। अक्सर डिप्रेशन भी थायराइड ग्रंथि पर असर डालता है। इसके अलावा सर्जिकल ऑपरेशन में कुछ छूट जाने के कारण भी थायराइड होने की संभावना बढ़ जाती है। हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और योगा के अलावा समय समय पर थायराइड की जांच इस बीमारी को रोकने में काफी मदद करती है। इसके अलावा आप अपने वजन पर कंट्रोल रखेंगे तो बेहतर होगा। आपकी सेहत के लिए किरण शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो थायराइड क्या है ये आपने जाना। आपकी सेहत हमारे इस कार्यक्रम में आज जो बीमारी हमने ली है, जो विषय हमने आज का उठाया है वो है थायराइड। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे। अगर आप थायराइड से संबंधित कोई भी बात करना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सुनीता गुप्ता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। हमारे नंबर भी आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप उन पर कॉल करके डॉक्टर सुनीता गुप्ता से यहाँ बात कर सकते हैं। आप उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। नंबर है 01166231053। इसके अलावा आप 5456 पर भी कॉल कर सकते हैं, यानी कि अंतिम के अगर आपका ये नंबर बिजी जा रहा है 1053 तो आप आगे के 54 और 56 पर भी कॉल कर सकते हैं और आप डॉक्टर सुनीता गुप्ता से थायराइड के बारे में यहाँ चर्चा कर सकते हैं। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में थायराइड क्या है ये आपने जाना। आइए अब हम डॉक्टर सुनीता गुप्ता से जानते हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में थायराइड के लक्षण क्या होते हैं, ताकि वो लोग जो इसके इर्द गिर्द भी हों पहचान आप सकें कि क्या कहीं आप थायराइड के आसपास तो नहीं हैं। जी डॉक्टर, कैसे पहचानें थायराइड क्या है? थायराइड एक्चुअली दो टाइप्स का होता है, जी। हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। या तो थायराइड कम फंक्शन करने शुरू हो जाता है तो उसको हम हाइपोथायराइड कहते हैं, पर अगर ज़्यादा फंक्शन करना शुरू हो जाए तो हाइपरथायराइड होते हैं। जी। तो इनके दोनों के सिम्टम्स अलग अलग हैं जो आपको पहचानने जरूरी है। हाइपोथायराइड, अगर थायराइड ग्लैंड कम काम कर रही है तो उसके सिम्टम्स होंगे कि आपका सारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। तो उससे आपको सबसे पहले लोग नोटिस करते हैं कि वजन आपको लगेगा धीरे धीरे आपका बढ़ रहा है। फिजिकली आप लेथार्जिक फील करना शुरू कर देंगे। फिजिकली आपको लगेगा बहुत जल्दी टायर्ड हो रहे हैं आप। मेंटली ऑल्सो यू विल फील डिप्रेस्ड। आपको लगेगा अनड्यू आपका रोने का मन कर रहा है, कुछ किसी काम में मन नहीं लग रहा है। स्किन आपकी ऐसा लगता है कि ड्राई हो गई है, उसमें वो ग्लो नहीं रही। हेयर फॉल करना शुरू कर देते हैं। तो सारे ऑर्गन सिस्टम बॉडी का अफेक्ट होता है। इनफैक्ट जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है वो भी इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से आपको गैस, पेट में गैस ज़्यादा लगती है, कॉन्स्टिपेशन लगता है और पाँव पे सूजन भी आ जाती है। तो जब पाँव पर सूजन आए, वजन बढ़े, तो ये समझना चाहिए कि आपकी थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रही और अभी टाइम है कि आप अभी चेक करा सकते हैं, इससे पहले कि कोई कॉम्प्लिकेशन आपको हो। इससे रिवर्स हाइपरथायराइड अगर हो जाता है, आपको थायराइड ओवर एक्टिव हो जाता है तो इसके रिवर्स सिम्टम होने शुरू हो जाते हैं। वेट लॉस, आपको लगेगा खाना खाने के बाद भी आपका वेट लॉस होता जा रहा है। बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। मोशंस बार बार आपको आएंगे। स्किन जो है वार्म लगेगी।
हार्ट रेट जो दिल की धड़कन है, आपको लगेगा कि तेज, आपका दिल पहले से तेज धड़क रहा है, नर्वसनेस लगेगी, नींद आने में दिक्कत होगी। तो बेसिकली हमारा मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगा हाइपरथायराइडिज्म में और सारा बॉडी सिस्टम हाइपर काम करना शुरू करेगा। जी डॉक्टर, और ये भी कहा जाता है, जैसा कि अभी हमने अपने दर्शकों को बताया भी, कि महिलाओं में इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसकी वजह क्या है? इसका रीज़न ये है कि महिलाओं में हार्मोनल कुछ इम्बेलेंस रहते हैं। आप देखते हैं कि माहवारी होती है या प्रेगनेंसी होती है, तो महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा होते हैं जो थायराइड को अफेक्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से थायराइड की प्रॉब्लम महिलाओं में ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो आपने जो लक्षण बताए हैं वो आजकल की लाइफस्टाइल में बड़े कॉमन है। हेयर फॉल होना बहुत कॉमन है। इवन अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो यहाँ के पानी भी कई बार इसकी वजह बन जाता है। आप हेक्टिक लाइफस्टाइल में, आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, थकान होना बहुत लाजमी है। वेट, क्योंकि आप बैठकर काम कर रहे हैं, वेट बहुत फ्लैक्चुएट हो सकता है। अगर आप एयर कंडीशंस में रहते हैं तो आप पानी नहीं पिएंगे तो ऑटोमेटिकली आप वेट रिड्यूस करेंगे, आपके बदन में दर्द रहने लगेगा। तो कैसे डिफरेंशिएट करें कि जो बीमारी है थायराइड, ये उसके लक्षण हैं या किसी और? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें हमें ये होता है कि पेशेंट नॉर्मली जिम में जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो वो इजीली वेट लूज करते हैं। पर कई पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कि हम वर्कआउट भी कर रहे हैं, डाइट भी हमारी ठीक है, पर फिर भी वी आर नॉट एबल टू लूज वेट, हम वेट लूज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब हमें थायराइड टेस्ट करा के देखना चाहिए। अगर TSH नॉर्मल है तो ये सिंपल ब्लड टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि इनका थायराइड ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एक सिंपल सा लैब टेस्ट होता है जो फास्टिंग में खाली पेट कराना चाहिए। अगर वो नॉर्मल आता है तो वो लाइफस्टाइल रिलेटेड है, अदरवाइज उनको थायराइड की प्रॉब्लम है और नियरेस्ट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए उनको। जी सुबोध गुप्ता जी हमारे साथ, हमारे एक दर्शक हैं जो जींद हरियाणा से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुबोध जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, बताइए। नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। अच्छा, मेरे दो सवाल हैं। एक तो मुझे पिछले 10 साल से हाइपोथायराइड है, मेरी अभी उम्र 40 साल है जी। तो मैं एक तो ये जानना चाहता हूँ, क्या उम्र बढ़ने के साथ साथ ये मेरे सिम्टम्स बढ़ेंगे या कम होंगे, या इसका कोई उम्र से लेना देना नहीं है? ठीक। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या मुझे खाने में कोई चीजें परहेज करनी चाहिए जिससे कि मेरे थायराइड हार्मोन पे असर ना पड़े? जी, तो आइए डॉक्टर सुनीता गुप्ता से हम जानते हैं जो आपका प्रश्न है वो क्या कहती हैं इस बारे में। जी डॉक्टर। जो आपका सुबोध जी पहला क्वेश्चन है कि उम्र के साथ थायराइड का कोई खास रिलेशन नहीं होता है। एक बार जो डोज स्टेबल हो जाती है वही डोज आपको कंटिन्यू रखनी पड़ती है। बट अगर आपका कंप्लायंस पुअर है कि बीच में आप लेना नहीं चाह रहे हैं, मेडिसिन ले नहीं रहे हैं, इरेगुलर हो गए हैं, तो आपकी डोज बढ़ सकती है। बट अगेन 65 ईयर्स के बाद हमारा थायराइड का क्लियरेंस कम हो जाता है, तो डोज कम हो जाती है इनफैक्ट बढ़ने की बजाय। और सेकेंड क्वेश्चन जो आपका है डाइट से रिलेटेड, डाइट का कोई प्रोटेक्टिव डाइट नहीं है जो थायराइड को प्रोटेक्ट करती है, बट सम डाइट में कोई चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। लाइक वो भी रॉ फूड में, लाइक टर्निप्स, शलगम होता है, जो ब्रोकली है, हमारा कैबेज है, बंद गोभी, दे आर कंसिडर्ड गोइट्रोजेंस। इनके अंदर ऐसे पदार्थ होते हैं जो थायराइड ग्लैंड को बढ़ा देते हैं। आपने देखा होगा किसी किसी के गर्दन पे सूजन आ जाती है, तो इनके अंदर वो पदार्थ होते हैं जो हमें थायराइड ग्लैंड को बढ़ा देते हैं। तो बेसिकली हमें इन चीज़ों को रॉ फॉर्म में नहीं खाना चाहिए। अगर आप कुक्ड फॉर्म में खाते हैं तो 70 to 80% जो इनके अंदर गोइट्रोजेंस होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो वो बॉडी को उतना नुकसान नहीं करते। तो आई वोंट से, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने पूरा उनको नहीं खाना है, बट हाँ रिस्ट्रिक्शन में आपने खाना है। जी, अगले दर्शक हमारे साथ हैं, इकबाल हैं, आपने हिसार से कॉल किया है। इकबाल, हमें बताइए क्या प्रश्न है आपका। जी इकबाल, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? आपका फोन शायद डिस्कनेक्ट हो चुका है, आप दोबारा कोशिश कीजिए, हमसे बात होगी आपकी। तो आप सभी दर्शक जो भी हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करके डॉक्टर सुनीता गुप्ता से जान सकते हैं कि क्या थायराइड है, क्या इसके लक्षण हैं, कैसे आप इससे बच सकते हैं और व्यक्तिगत आपका प्रश्न क्या है। नरेश चौहान हमारे एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर इस समय है। नरेश जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए। हाँ, ये मेरी वाइफ को प्रॉब्लम है, तो ये बताएंगी डॉक्टर साहब, ठीक है ना? बात कर रहे हैं जी। जी बोलिए मैम, सुन रहे हैं आपको, बोलिए। आज स्वेलिंग आती है मेरे हाथ पैरों में, शरीर में। बीच में मैं 50 ml के थायराइड वो अल्ट्रासिन खाती थी जी। फिर मैंने रिपोर्ट सही आने लगी, मैंने नॉर्मल समझ के उसको बंद कर दिया, फिर वो वापस हो गया जी। तो बस यही है, अब स्वेलिंग है जैसे हाथ पैरों में। जी हाँ, तो आइए डॉक्टर सुनीता गुप्ता से हम जानते हैं कि क्या आपकी जो परेशानी है उसकी वजह है।
जी डॉक्टर। एक्चुअली थायराइड के नॉर्मल आने पर बहुत पेशेंट्स ये गलती करते हैं कि मेडिसिन को बंद कर देते हैं, पर विदाउट डॉक्टर्स की एडवाइस के बिना आपको थायराइड की मेडिसिन बंद नहीं करनी होती। इसमें भी थायराइड के मैं आपको जानकारी के लिए बताऊंगी कि 2 टाइप्स के थायराइड होते हैं। एक परमानेंट होता है जिसमें हमें लाइफ लॉन्ग थायराइड की मेडिसिन खानी होती है, जो भी हम एक ब्लड टेस्ट से पता लगाते हैं एंटी थायराइड एंटीबॉडीज, अगर वो आपका पॉजिटिव है तो आपको ये मेडिसिन लाइफ लॉन्ग ही खानी पड़ेगी। पर अगर टेम्परेरी है यानी एंटीबॉडीज नेगेटिव है तो ये टेम्परेरी होता है। अगर आपका नॉर्मल आ गया तो 6 मंथ से ईयरली आप एक बार अपना रेगुलर चेकअप करवा सकते हैं अपने थायराइड का, और उसके अकॉर्डिंगली हम डोज डिसाइड करते हैं। तो आप डॉक्टर की एडवाइस के बिना उसको बंद मत कीजिए। सिम्टम्स बहुत जल्दी बेटर हो जाते हैं थायराइड की मेडिसिन से, पर अगर आप नहीं लेंगे तो सिम्टम्स आपके अभी हाथ पाँव में दर्द हो रहा है, बाकी सिम्टम्स भी आने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। आपको कॉन्स्टिपेशन होगी, जैसे बाकी बताया, वेट गेन होगा, हाथ पाँव में झंझनाहट, चींटियाँ चलना, ये भी हो सकता है आपको, और आगे और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है आपका इवन। जी बहुत धन्यवाद, आपने कॉल किया और उम्मीद करते हैं कि जो आपका प्रश्न था उसका सही जवाब आपको मिल गया होगा डॉक्टर सुनीता गुप्ता से। और यहाँ पर फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, आप कहीं जाइएगा नहीं। आपकी सेहत पर और थायराइड पर आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में ये चर्चा भी जारी है। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे।